बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों के क्या हाल हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं टिक्का मैकरोनी और ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी अब बनाना शुरू करते हैं। ये मैकरोनी है और ये चिकन है। ये मैकरोनी है टिक्का मैकरोनी, ये बाज़ार से मिल जाती है पैकेट में। तो ये मैकरोनी है और ये आधा किलो गोश्त है। ये प्याज है एक मीडियम साइज़ का और ये है लहसुन। तो अब बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी को उबाल लेंगे और उबालते वक्त इसमें हम नमक भी डालेंगे। तो जब पानी उबलने लग जाए तो इसमें हम मैकरोनियों को डाल देंगे। तो इसमें उबालते वक्त 2 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर लें। देखिए पानी उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैकरोनियाँ और इनको इतना सा उबाल लेंगे कि थोड़ी सी कमी बाकी रह जाए। तो उबलने के बाद इसमें से हम अपना पानी निकाल लेंगे और फिर इसको ऑयल लगा के रख देंगे। ये देखिए उबल चुकी है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे और इसको इस तरह ऑयल लगा देंगे, क्योंकि ऑयल लगाने से ये फिर आपस में जुड़ती नहीं है। तो ऑयल लगाना ज़रूरी है। ऑयल लगा के इसको रख देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में हम अपना मसाला बनाएंगे। ये कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे और इनको फ्राई करना है लाइट ब्राउन तक। ब्राउन ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना। और इसको लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन। तो ये देखिए हो चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। ये चिकन आधा किलो है और इसको इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। काटने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, जब तक हम यहाँ अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। ये 3 टेबलस्पून मैदा लेंगे और इसमें ये जो डब्बे के अंदर पैकेट में मसाला होता है वही शामिल करेंगे और कोई इजाफी मसाला शामिल नहीं करना, क्योंकि इसमें पहले ही बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी मसाला है। इसमें 1 गिलास पानी के शामिल करके इसको अच्छी तरह हल कर लेना है, आपस में मिक्स कर लेना है। तो देखिए जी मसाला मिक्स हो गया है। इसको बना के हम रख लेंगे और इधर हमारा गोश्त जो है देखे फ्राई हो चुका है। अब ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे और इसको 5-7 मिनट तक पकाएंगे कवर करके। इस तरह गोश्त भी गल जाएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा गोश्त में। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं। मसाला अच्छा सा बन गया है। अब इसमें हम अपनी जो उबाल के रखी हुई मैकरोनियाँ हैं उनको इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले से मैकरोनियाँ पकी हुई हैं। अब मसाला भी पक गया, गोश्त भी गल चुका है। तो अब इसको आपस में अच्छी तरह मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें 2-3 मिर्चें ऐड करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी बन चुकी है, बहुत मज़े की बनी है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो ये देखिए डिश आउट हो चुकी है, बहुत मज़े की और बहुत इजी बनती है और झटपट बन जाती है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।